Good morning, students. Today we will complete our chapter number 8. In the last class we have read till here, but to a scientist who studied plants, fruits are the seed case of certain flowering plants. कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि फ्रूट जो है वो सिर्फ एक सीड केस है. It is the case that we eat, not the seed. ये एक केस होता है जो कि हम लोग खाते हैं, ना कि सीड. The apples, oranges, pears and mangoes that we eat are all seed case. जिनको हम फ्रूट बोलते हैं उनको जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं? सीड केस बोलते हैं. जो एप्पल हैं, ऑरेंजेस हैं, पियर्स हैं और जो मैंगोज हैं वो क्या हैं? सीड केस होते हैं. दीज केसेस प्रोटेक्ट द सीड्स दैट आर इनसाइड देम. ये सीड केस क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं सीड को जो कि फ्रूट्स के अंदर होता है. व्हेन द सीड्स हैव ग्रोन फुली वी ईट द केस. जब जो सीड है वो ग्रो कर देता है फुली, मतलब जो सीड है जब वो फुली ग्रो करता है, जो अच्छे तरीके से पक जाता है, वी ईट द केसेस एंड यूज द सीड्स टू ग्रो मोर फ्रूट ट्रीज. जब सीड केस अच्छे तरीके से पक जाता है तब हम उस केस को खाते हैं एंड यूज द सीड टू ग्रो मोर फ्रूट ट्रीज. और जो सीड्स हैं उनको हम किस चीज में यूज करते हैं? और ट्रीज उगाने में यूज करते हैं, जितने भी जो सीड निकलते हैं. द सीड्स ऑफ द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर वी कॉल ब्लॉसम्स. वो सीड एंड द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर. जो फ्लावर से हमें सीड और केसेस मिलते हैं उनको हम ब्लॉसम्स बोलते हैं. वॉच अ फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन. किसी भी फ्रूट ट्री को आप स्प्रिंग सीजन में देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम्स अपियरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस. फ्रूट आने से पहले छोटे छोटे ब्लॉसम्स आते हैं, फ्लावर आते हैं पहले. जब भी अगर हम किसी फ्रूट ट्री को देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? फ्रूट से भी पहले एक फ्लावर आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉसम्स, जो कहाँ होता है? हर ब्रांचेस पे अपीयर होता है. देन आफ्टर अ फ्यू डेज अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिन टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम्स. हर ब्लॉसम में से थोड़े टाइम के बाद में एक स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिन टू ग्रो. एक ग्रीन कलर का फ्रूट ग्रो करता है हर ब्लॉसम में से. मीन्स कि फ्रूट से पहले हमें ब्लॉसम्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स. फिर उन फ्लावर्स में से ग्रीन कलर का फ्रूट हमें दिखाई देता है. इट ग्रोज लार्जर एंड लार्जर अंटिल इट इज राइप. ये बड़ा बड़ा होता जाता है जब तक कि ये पक नहीं जाता. Then we pick this fruit and eat it with great relish. और जब ये पक जाता है तो हम क्या करते हैं? हम इस फ्रूट को पिक करते हैं, तोड़ते हैं, और relish का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजे से हम इसको खाते हैं. Sometimes farmer pick the fruit and send it to the market. कभी कभी जो फार्मर है वो इन फ्रूट को पिक करता है और मार्केट में सेंड करता है. वाइल इट इज स्टिल ग्रीन. जब ये ग्रीन होते हैं तब भी कुछ फार्मर्स इसको मार्केट में सेल कर देते हैं. द ग्रीन फ्रूट राइपन्स ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट. कुछ फ्रूट तो रास्ते में ही राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, जो कि थोड़े बहुत कच्चे होते हैं. अगर फार्मर उनको भी मार्केट में सेल करके आता है तो वो घर से मार्केट में जैसे 2 या 3 दिन का उनको टाइम लग जाता है, तो कुछ फ्रूट तो रास्ते में ही पक जाते हैं. फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. फ्रूट्स जो हैं वो हमारी डाइट का
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे गिव अस मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन्स। वो हमें मिनरल्स, शुगर और विटामिन्स देते हैं। द स्किन, सीड्स एंड वाटर ऑफ द फ्रूट हेल्प आवर डाइजेशन। स्किन मतलब ये है स्किन, जो फ्रूट की स्किन होती है, इसका जूस जो होता है, और सीड्स, बीज, ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। हमारी बॉडी को प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स चाहिए होते हैं एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। सेरेल्स सच एज व्हीट, राइस एंड मेज गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी सेरेल्स हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश गिव अस प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फॉर अ हेल्दी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दीज इन आवर फूड। एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें इन सबको अपनी डाइट में, अपने फूड की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। किन चीज़ों को? फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को, और सेरेल्स को, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है। इन सबको हमें अपनी हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन में हमें खाना चाहिए। और जो मेन चीज़ है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क। और आप जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के लिए तो मिल्क, सेरेल्स, पल्सेस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बहुत एक बैलेंस डाइट लें ताकि आप जो आपकी ग्रोथ है वो दिनों दिन अच्छे तरीके से हो। सो दिस इज द चैप्टर वी हैव रीड। चैप्टर्स नेम इज इन द ऑर्चर्ड। वी हैव रीड अबाउट द fruit case, the benefit of fruits and vegetables. Read the chapter once again, underline the difficult word also, and learn the spelling of difficult word.